तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और इन दोनों में से एक चीज आपके एग्जाम में 100% आएगी और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। इन दोनों में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में इस बार 101% आ रहा है, तो पूरा वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पढ़ने वाले हैं अपन बहुत मस्ती के साथ। चलिए अब अगर अपन बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इस दुनिया में एनर्जी कंजर्व है। अगर मेरे पास एक ये मास है, एक स्फीयर है, ये मास है मेरे पास, और एक रीजन होता है जिस रीजन के बाद अपन कहते हैं ऑल्दो ग्रेविटेशनल फोर्स एक इनफाइनाइटली लॉन्ग फोर्स है, मगर एक रीजन के बाद हम बोलते हैं कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, इसलिए हम मान लेते हैं कि वहां जीरो है। तो एक रीजन है जिसको अपन ने कहा कि भैया ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके बाहर इसका कोई इंफ्लुएंस हम नहीं मान रहे हैं। तो अब जब इसका इंफ्लुएंस हम नहीं मान रहे हैं, तो जब आप किसी को, इसको अपन इन्फिनिटी बोलने लगते हैं, अगर आप किसी मास को बाहर से अंदर की तरफ लेकर आ रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ये भाई साहब उस पर फोर्स लगाएंगे। अब जब फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा। अब दुनिया में तो एनर्जी कंजर्व है, तो ये जो आपने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया, ये जाएगा कहां? तो ये जो वर्क है, ये देखो वर्क तो स्टोर होता नहीं है, स्टोर क्या होती है? एनर्जी। तो यहां पर अब कौन पिक्चर में आ जाएगा? एनर्जी। क्योंकि आप जब लेकर आओगे किसी पॉइंट पर तो वहां रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात हो नहीं रही। तो अगर पोजीशन, शेप, साइज और स्टेट के कारण जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप किसी मास को बाहर से लेकर अंदर की तरफ यहां आएंगे तो जो वर्क होने वाला है वो स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए इस एनर्जी को अपन कहने लगते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m, let us say this is m, ये इंफिनिटी है, is moved from infinity to a point inside the gravitational influence of a source mass capital M, this is capital M, without accelerating it, क्योंकि acceleration करेंगे तो F is equal to ma आ जाएगा। The amount of work done in displacing it into the source field is stored in the form of potential energy. This is known as gravitational potential energy. अब मैं यहां पर इसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई मुझे जब अंदर लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, जब मैंने इसको अंदर लेकर आया तो एक जनरल पॉइंट मान लिया सेंटर से, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है मेरे पास, मान लेते हैं कि ये मेरे पास x डिस्टेंस पर है, और आपने यहां अंदर लाने में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx। तो यहां पर मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो जो वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा मेरे पास dw इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। यस और नो? अगर अपन देखें तो यहां पर x डिस्टेंस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपने पास, और x डिस्टेंस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यहां f की वैल्यू रख दो। क्या आ जाएगी f की वैल्यू? dw इज इक्वल्स टू m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा, इसीलिए मैंने बहुत छोटा सा डिस्प्लेस किया। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये मेरे पास dw इज इक्वल टू gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। मैं कहां से लेकर आ रहा हूं? इन्फिनिटी से। और ये जो वर्क मैं कर रहा हूं यही तो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ gmm x की पावर -2 dx। कहां से लेकर आए थे? इन्फिनिटी से। कहां तक ला रहे हो? मान लो r डिस्टेंस तक ला रहे हो, और यहां पर जो वर्क होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो dw का इंटीग्रेशन आ गया w लिमिट 0 टू u, gmm बाहर, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। रिमेंबर? यस और नो? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की पावर -2 का हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्योंकि n की जगह पर -2 है। तो जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो गौर से देखिए, अपर लिमिट रखूंगा तो ये आ जाएगा u -0, और क्योंकि बाहर नीचे माइनस बच रहा था तो ये हो जाएगा माइनस का gmm x की पावर -1 लिमिट इंफिनिटी से r। ये देखो, ये -2 प्लस 1 इज -1 बाहर आ जाएगा, और क्लियर लिख देता हूं, लीजिए
ये आ जाएगा -2 + 1। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा अब u इज इक्वल टू माइनस का GMM 1/x, क्योंकि माइनस पावर है इंफिनिटी टू r। अब अगर अपन यहां देखें तो ये आ जाएगा माइनस का GMM, अपर लिमिट रख दी r, लोअर लिमिट रख दी इंफिनिटी। 1/∞ क्या होता है? शून्य, जीरो। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है उस पॉइंट पर GMM/r। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए यहां नेगेटिव आ रहा है। सो -GMM/r, दिस इज द आंसर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझसे किसी ने कहा कि यार आप ना एक काम करो, इसको निकाल कर दो मुझे स्मॉल जी के टर्म्स में। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, स्मॉल जी के टर्म्स में निकाल देते हैं। लीजिए, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी। तो हम लोगों ने यह कहा था कि सरफेस पर जी की वैल्यू होती है GM/r²। और अगर अपन देखें तो यहां पर भाई GM/r² स्मॉल जी के टर्म्स में किसी प्लैनेट के लिए बात कर रहे हैं। तो अपन, मैंने कहा भाई ये मेरे पास प्लैनेट है, इसकी रेडियस r है और ये r डिस्टेंस थी मेरे पास, तो r डिस्टेंस हो जाएगी r + h। ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? GM की जगह पे क्या लिख सकता हूं? GR²। तो यहां पर लिख दिया G × r²। किसकी जगह पर लिखा है? G × m की जगह, इंटू स्मॉल m अपॉन क्या है नीचे? स्मॉल r। भैया स्मॉल r जो है बेसिकली वो है क्या? कैपिटल R + h। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपके पास। और सॉल्व कर सकता हूं चाहूं तो यहां पर, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, करूंगा अभी आपके सामने ही करूंगा, बट ये मेरे पास स्मॉल g के टर्म्स में आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर मुझे ये चाहिए तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं मैं? तो देखो भाई, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं भाई साहब, ये है। अब अगर आप यहां पर थे, यहां से h हाइट पर जा रहे हो, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है r, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो गई U1, यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो गई U2। तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? mgr² अपॉन r + h। अभी बताया सरफेस पर। और h हाइट पर कितनी लिखोगे? सरफेस पर लिखोगे तो h की वैल्यू 0 लिख दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? mgr² अपॉन r + 0, क्योंकि सरफेस पे हो, सरफेस पर हो तो h की वैल्यू 0 हो गई। जैसे ही 0 हुई दोस्तों, क्या मिला अपन को? अपन को मिला mgr, क्योंकि एक r तो कैंसिल। अब h हाइट पर आ जाओ, h हाइट पर आ जाओगे तो क्या मिलेगा? mgr² अपॉन r + h। मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, सो दैट इज डेल्टा u। डेल्टा u कितना आ जाएगा? mg। अच्छा, यहां पर एक चीज भूलना, लगाना बिल्कुल ना भूलें अपन, वो क्या है? माइनस साइन। तो अगर यहां पर देखें अपन तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का है, तो ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का mgr² अपॉन r + h। u2 माइनस u1, u1 ये है माइनस का mgr। अब देखो क्या दोनों में से mgr कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कॉमन ले लो mgr। कॉमन ले लिया, क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास यहां बचेगा 1 और यहां क्या बचने वाला है? एक r माइनस का, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का r अपॉन r + h। और सॉल्व कर दें इसको, चलो कर देते हैं। और सॉल्व कर दिया अपन ने। जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे, अगर अपन इसका एलसीएम ले लें तो ये अपने पास क्या आने वाला है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgr, r + h माइनस r अपॉन r + h। r से r कैंसिल, डेल्टा u कितना आ गया? mgh × r अपॉन r + h। अब ये फॉर्मूला देख के लग रहा होगा बाबा जी किताबों में ऐसा क्यों नहीं दिखता? अरे किताबों वाला बना देते ना, नीचे से r कॉमन ले लो। तो जैसे r कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बताओ? mghr, नीचे से r कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 1 और यहां r है ही नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा और ये r से r कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? mgh अपॉन 1 + h/r। बहुत काम का फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत काम का फॉर्मूला है। mgh अपॉन 1 + h/r। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे गया, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा? h की वैल्यू r रख दो, r से r कैंसिल, 1 + 1 2, आंसर है mgh/2 और h की जगह r रख दो।
ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ध्यान से करो दोस्तों, बहुत सिंपल है, दिमाग में सीधे घुस जाएगा, टाइम भी कम लूंगा, चीजें भी ज्यादा समझाऊंगा। अगर मैं आपसे बात करूं अगले टॉपिक की, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या? अब ये मेरे पास एक प्लैनेट है, मुझे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है, तो मैं वो कौन सी मिनिमम वेलोसिटी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं ताकि वो वापस से कभी इस प्लैनेट पर वापस ना आ पाए? मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच an object must be thrown from the surface of a planet so that it will never return on its surface. बट मिनिमम वेलोसिटी बोल रहा हूं, मतलब कि जस्ट बाहर निकले। अगर आपने ज्यादा तेजी से फेंक दिया तो बाहर उसके पास काइनेटिक होगी एनर्जी, मगर हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। हमने क्या कहा? मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप फेंकोगे ताकि वो जस्ट बाहर पहुंच जाए, जस्ट बाहर। अब जस्ट बाहर पहुंचेगा मतलब कि उस समय बस जाके रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो अगर अपन यहां पर देखें तो मुझसे अगर कोई कहे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल कर लाओ, तो दोस्तों एस्केप वेलोसिटी चुटकियों में निकलेगी, क्योंकि यहां पर सारा खेल होने वाला है एनर्जी का। आपको जब भी एस्केप वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें दिमाग इतना लगाना है कि किस तरह से मैं एनर्जीज को इक्वेट कर सकता हूं। बस रीअरेंज कर दो चीजों को, आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। देखो दिखाता हूं तुमको। अगर यहां पर मैं मिनिमम वेलोसिटी से फेंका, भैया इसी को वी स्केप बोलेंगे क्योंकि ये वापस नहीं आ रहा। जब वी स्केप कहा इसको, तो जब मैंने सरफेस से इसको फेंका तो टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। अब यहां पर कितनी होगी एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस का जी एम एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल एम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो ना, जिसका मास स्मॉल एम है और इस प्लैनेट का मास कैपिटल एम है। तो ये हो जाएगा माइनस का जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इंफिनिटी पर होंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि आप तो जीरो वेलोसिटी से बाहर निकल रहे हो, और क्योंकि कुछ इसके साथ अटैचमेंट भी नहीं है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि अब आप फील्ड से बाहर हो चुके हो, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। तो इंफिनिटी पर दोनों चीजें हो गई जीरो। बहुत बढ़िया, क्या मजा आ गया ये तो, क्योंकि ये इधर चला गया तो ये हो गया हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर। यहां पर एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्केप का आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2gm बाय आर, और क्योंकि यहां स्क्वायर है इसीलिए यहां लग जाएगा रूट। सो आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया अंडर रूट 2gm बाय आर, यानी कि एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट। मतलब प्लैनेट के मास पर यह डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्लैनेट के मास पर ही डिपेंड करेगा। आपने फेंका स्मॉल एम से, मगर भैया स्मॉल एम का कोई फर्क नहीं, मुझे फेंको, चाहे एक चींटी को फेंको, चाहे एक छोटी सी कंची फेंको, चाहे एक छर्रा फेंको, चाहे थर्माकोल की बॉल फेंको, कुछ भी फेंको, एस्केप वेलोसिटी हर प्लैनेट की फिक्स है, हर ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे उसका मास कुछ भी हो, क्योंकि यहां तो कोई मास आ ही नहीं रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई? आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। उसके पहले तुमको एक चीज और दिखा देता हूं यहीं पर, कि अगर मैं इसको चाहूं डेंसिटी के फॉर्म में लिखना, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर मैं इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास को क्या लिख सकते हो आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहां पर आपके पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2gm बाय आर। यहां पर g तो वही है, r भी वही है, तो ये 2g बाय आर तो वही है। यहां पर मास की जगह पर ये लिख देते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 2 8, 8/3 g रो पाई आर क्यूब से एक r कैंसिल, तो r स्क्वायर। So this is the formula for escape velocity in terms of density, and this is the formula of escape velocity in terms of mass of the planet. अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, और वो ये है कि मुझसे ये कहा जाएगा कि अगर मैंने escape velocity से ज्यादा वेलोसिटी से फेंक दिया तो मुझे ये बताओ इंफिनिटी पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v at infinity क्या होगा if object is thrown with a velocity which is greater than escape velocity. अच्छा, एनर्जी और कुछ नहीं करना, तो सरफेस पर देखें तो क्या आ जाएगा माइनस का जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम
वी स्केप का, या वी स्केप नहीं, अब की बार तो अपन ज्यादा से फेंक रहे हैं, तो अपन ने लिख दिया यहां पर वी स्क्वायर, क्योंकि आप यहां पर वी से फेंक रहे हो, इज इक्वल टू हाफ एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। अब अगर अपन यहां पर देखें तो मुझे इस फॉर्मूले को देखकर कुछ दिमाग में आ रहा है। क्या आ रहा है देखो जरा गौर से, अपने पास एस्केप वेलोसिटी क्या है, √2gm/r। तो अगर मैं यहां पर देखूं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या ये कुछ ऐसा आ रहा है? क्या मैं gm/r की वैल्यू लिख सकता हूं ve²/2? क्या मैं gm/r की वैल्यू लिख सकता हूं ve²/2? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो गौर से देखो दोस्तों, यहां पर ये क्या मेरे पास gm/r है? अगर ये gm/r है तो क्या मैं इसको v स्केप का स्क्वायर/2 लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर। अब देखें तो हम हाफ कॉमन होके कैंसिल हो रहा है, मास कॉमन होके कैंसिल हो रहा है, तो वी इंफिनिटी का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको? वी इंफिनिटी का स्क्वायर हमको मिलेगा यहां पर वी स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर। तो v इंफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v स्केप का स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट which is at infinity if the object is thrown with a velocity which is more than escape velocity। एक केस हुआ। एक और केस क्या है अपने पास? एक और केस ये है कि अगर मैंने मान लीजिए यहां से जिस वेलोसिटी से फेंका वो वेलोसिटी उसकी escape वेलोसिटी से कम है, तो क्या ये बाहर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये किसी हाइट तक जाएगा? हां बिल्कुल जाएगा, और फिर वापस आएगा। तो आपसे ये कहा जाएगा किस हाइट तक जाएगा? मान लेते हैं h तक जाएगा। अरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, h हाइट तक जा रहा है, जाने दो ना। सरफेस पर उसके पास एनर्जी हो जाएगी माइनस का gmm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मगर अगर अपन h हाइट पर आ जाएं तो h हाइट पर जब अपन आएंगे तो ये जीरो पर होगा ना वेलोसिटी, क्योंकि रुकेगा फिर तो वापस आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का gmm/r प्लस h। क्योंकि अब की बार सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, ये रेडियस आपके पास r है और ये h है, तो ये हो जाएगा r प्लस h। अब अगर अपन देखें, अभी अपन देख चुके हैं कि मैं यहां पर gm/r को लिख सकता हूं v स्केप का स्क्वायर/2। तो अगर मैं वो लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, गौर से देखो यहां पर मैं माइनस gm/m, यहां पर मैं नीचे से r कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा? 1 प्लस h/r। अगर आप यहां पर देखें तो हाफ m बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर। और यहां पर gm की वैल्यू, gm/r को मैंने लिख दिया v स्केप का स्क्वायर/2, इस चीज को इंटू m अपॉन 1 प्लस h/r। अब अगर आप गौर से देखें यहां पर तो ये 2 ने 2 को मार दिया, यहां पर m ने m को भी मार दिया, 1 प्लस h/r को इधर ले आओ, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v स्केप का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्केप स्क्वायर। ओके चलिए, ये बात भी अगर समझ में आ गई तो अब अपन यहां पर 1 को इधर ले आएंगे, यहां कर रहा हूं, ये हो जाएगा h/r इज इक्वल्स टू माइनस का v स्केप स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्केप स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही ये आया तो h/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का v स्केप स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस v स्केप स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्केप स्क्वायर। v स्केप ने v स्केप को मार दिया, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा भाई, नीचे से भी देखो एक माइनस कॉमन, तो h/r इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर माइनस का v स्केप स्क्वायर, मैंने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो h की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? v स्क्वायर इंटू r अपॉन v स्केप स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस हाइट। इजीली हमने हाइट निकाल दी, कब? जब हमने हाइट के कम उससे फेंका था, जब हमने कम स्केप वेलोसिटी से फेंका था, मतलब स्केप तो फिक्स थी मगर मैंने कम वेलोसिटी से फेंका, तो वो जो है वो बाहर नहीं निकला है,
वो एक हाइट तक गया और वहां से उसने अपनी जर्नी जो है वो वापस नीचे की तरफ कर दी है। तो ये आपके पास हो गया है कहानी खत्म, एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद केसेस। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, नीचे दोस्तों कमेंट जरूर करिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।